हेलो लल्ला, आप लोगों का LWS यूट्यूब चैनल में स्वागत है लल्ला। देखो लल्ला, हम पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? इंट्रोडक्शन। ठीक लल्ला, इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, तो उम्मीद करते होंगे आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अब देखो लल्ला, इंट्रोडक्शन के बाद हमारा टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक क्या है लल्ला? क्लासिफिकेशन। क्या लल्ला है हमारा? क्लासिफिकेशन लल्ला। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम। हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन लल्ला। ठीक है, तो देखो लल्ला, हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन। हेलो एल्केन, या तो ऐसे लिख लो लल्ला आप लोग, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक लल्ला, आज हम पढ़ेंगे क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। आज हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन का सेकेंड लेक्चर करेंगे लल्ला, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे लल्ला? क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन लल्ला। ठीक, क्या पढ़ेंगे लल्ला? क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन लल्ला। ठीक है, देखो लल्ला, जो हमारा हेलो एल्केन का वर्गीकरण है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन है, ए लल्ला हेलो एल्केन का जो क्लासिफिकेशन है कितने आधार पे किया गया है? दो आधार पे लल्ला। कितने आधार पे लल्ला किया गया है? दो आधार पे। देखो लल्ला, पहला जो है किसके आधार पे किया गया है? आप लोग देखिए ध्यान से। पहला जो है ए हमारा हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे लल्ला। पहला हमारा किसके आधार पे किया गया है? हैलोजन, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, आधार पर लल्ला। ठीक लल्ला, पहला क्लासिफिकेशन किसके आधार पे किया गया है? हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे। ठीक लल्ला, और दूसरा जो किया गया है संकरण के आधार पे लल्ला। किसके आधार पे? संकरण के आधार पर लल्ला। किसके आधार पे किया गया है? संकरण के आधार पर लल्ला। ठीक है, तो जो हमारा हैलोल्केन और हैलोजन का क्लासिफिकेशन कितने आधार पर किया गया है? दो। एक तो हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे, और एक संकरण के आधार पे लल्ला। किसके आधार पे पहला किया गया? हैलोजन परमाणु, मतलब इसकी संख्या कितनी होगी। ठीक है, हैलोजन परमाणु आप लोग जानते हैं हमारा क्या होता है? एक्स, मतलब चार होते हैं। उसको चारों को मतलब एक साथ कहने के लिए हम उसको एक रिप्रेजेंटेशन के लिए एक वर्ड ले लिए, क्या? एक्स। ठीक लल्ला, तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, मतलब अगर इनकी संख्या एक है या दो है या तीन है या चार है, तो इनकी संख्या के आधार पे, मतलब जो पहला आधार जो वर्गीकरण किया गया है, इनकी संख्या के आधार पर ही इनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक लल्ला, और जो दूसरा आधार लल्ला, दूसरा किसके आधार पे किया गया है? संकरण के आधार पे। दूसरा किसके आधार पे किया गया है? संकरण के आधार पे लल्ला। ठीक है, संकरण के आधार पे। आप लोग क्या संकरण जानते लल्ला? संकरण वैसे तो बहुत सारा होता है, लेकिन हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन ही संकरण चलता है। कौन कौन लल्ला? sp3, sp2 और sp लल्ला। कौन लल्ला चलता है? sp3, sp2 और sp। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लल्ला अगर देखा जाए तो तीन ही संकरण चलता है। कौन कौन? sp3, sp2 और sp लल्ला। ठीक है, अगर आप लोग संकरण नहीं जानते हो तो देखो लल्ला, थोड़ा सा हम आपको हिंट दे देते हैं। ठीक लल्ला, तो जो संकरण अगर sp3 कब होगा हमारा लल्ला? देखिए ध्यान से, sp3 कब होगा? हम ट्रिक बता रहे हैं लल्ला आप लोगों को, मेथड नहीं बता रहे हैं। निकालने का तरीका संकरण होता है, वैसे मेथड जो हमारा होता है सिग्मा बॉन्ड की संख्या प्लस लॉन पेयर की संख्या होता लल्ला। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड की संख्या प्लस लॉन पेयर की संख्या इसका मेथड, लेकिन उतना हमारे पास अब समय नहीं है। ठीक लल्ला, हम थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं, संकरण निकालने के लिए ट्रिक बता देते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को पूरा काम दे देगा लल्ला। ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है, इसी से आप जो ट्रिक बताने जा रहे हैं, इसी से आप लोग संकरण निकाल ले जाओगे लल्ला। ठीक है, sp3 कब होगा लल्ला? देखिए लल्ला, जब सिंगल बॉन्ड होगा। जब क्या होगा? सिंगल बॉन्ड
चारों तरफ होगा, चारों तरफ क्या होगा लल्ला, सिंगल बॉन्ड होगा। चारों तरफ हम क्यों कह रहे हैं लल्ला, क्योंकि यहां मेनली किसकी बात होगी, कार्बन की बात होगी लल्ला। अगर कार्बन के चारों तरफ क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो तब संकरण क्या होगा लल्ला, sp3 होगा लल्ला, ठीक है। यदि डबल बॉन्ड है लल्ला, क्या है, डबल बॉन्ड है चारों तरफ, तो संकरण क्या होगा लल्ला, sp2 होगा लल्ला, ठीक है। और यदि क्या है लल्ला, ट्रिपल बॉन्ड है, तो संकरण जो होगा वो हमारा क्या होगा, sp होगा लल्ला, ठीक है। अगर इसको और बेहतर समझने के लिए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं लल्ला, ठीक है। जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, फिर C डबल बॉन्ड O CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक लल्ला। हाइड्रोजन को छोड़ के हमें किसी भी परमाणु का संकरण हम इस ट्रिक से निकाल सकते लल्ला, ठीक है। देखो लल्ला, अगर हम इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन की बात करें, तो इस कार्बन कि अगर चारों तरफ देखें तो हाइड्रोजन सिंगल सिंगल होता है, इसको छोड़ दो, आप इधर देख लो, इधर सिंगल बॉन्ड बना है कि नहीं बना है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसका संकरण क्या होगा, sp3 होगा लल्ला, ठीक है। इस पे आ जाओ आप लोग, इस पे आ जाओ, इधर सिंगल इधर सिंगल, तो सिंगल सिंगल ही है तो sp3 होगा लल्ला। इधर आ जाओ, इधर सिंगल है लेकिन इधर क्या है, डबल, हमें चारों तरफ लल्ला देखना है, ठीक है। तो डबल हमारा डोमिनेंट कर जाएगा, तो संकट क्या हो जाएगा, डबल के लिए लल्ला, sp2 लल्ला। इधर देखो लल्ला, इधर डबल है इधर सिंगल है, तो वही तक किसको दोगे, डबल वाले को, तो sp2 हो जाएगा लल्ला, ठीक है। अब देखो इस कार्बन की हम बात करते हैं, इस कार्बन की अगर हम बात करें तो इधर सिंगल है इधर सिंगल, लेकिन नीचे क्या है, डबल है, तो डबल को वरीता देंगे तो क्या हो जाएगा, sp2 लल्ला, क्योंकि डबल जो होता है sp2 होता है। इसमें देखो लल्ला, इस कार्बन का देखो तो इधर सिंगल, तो इसका संकट क्या हो जाएगा, sp3, सिंगल के लिए क्या होता है, sp3 होता है। और ये देखो, अगर एक कार्बन देखो लल्ला, इधर ट्रिपल बॉन्ड है, इधर क्या है, सिंगल बॉन्ड है लल्ला, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। इसमें लल्ला देखो ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, sp। और इस अगर ऑक्सीजन परमाणु को हम देखें तो ऑक्सीजन परमाणु क्या बनाया लल्ला, डबल बॉन्ड बनाया है। अगर डबल बॉन्ड बनाया है तो संकट क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा लल्ला, सिंपल सी बात है, ठीक लल्ला। और हम एक एग्जाम्पल और करते हैं लल्ला, एक एग्जाम्पल हम और करते हैं इसी पर, ताकि और क्लियर हो जाए आप लोगों को। देखो लल्ला, C CH3 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 C डबल बॉन्ड O CH2, फिर CH डबल बॉन्ड CH, ठीक लल्ला। फिर इधर C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर NH2 लल्ला, ठीक है, NH2 लल्ला। देख लेते हैं फिर से हम इसको, इल्ला अगर इस कार्बन की हम बात करें तो एक कार्बन इधर सिंगल बना है तो सिंगल के लिए sp3, एक कार्बन की बात करें ऊपर सिंगल बनाया, सिंगल के लिए sp3। इस कार्बन की बात करें, ये भी सिंगल बनाया है, एक ही बॉन्ड बनाया है, sp3। और अगर इस कार्बन की बात करें, इधर भी सिंगल इधर भी सिंगल इधर भी सिंगल इधर भी सिंगल, तो क्या हो जाएगा लल्ला, sp3 हो जाएगा। इस ऑक्सीजन की बात करें तो डबल बनाया है तो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। इस कार्बन की बात करें, इधर सिंगल लेकिन नीचे डबल, तो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा लल्ला। इस कार्बन की बात करें, इधर सिंगल तो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा लल्ला। इस कार्बन की बात करें, इधर डबल है इधर सिंगल है तो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा डबल के कारण। इधर सिंगल इधर डबल तो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा लल्ला। इधर ट्रिपल इधर सिंगल तो क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। इधर ट्रिपल इधर सिंगल तो क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। इस नाइट्रोजन की बात करें, इधर सिंगल बनाया तो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा लल्ला। बहुत ही सिंपल है। तो हमारे ऑर्गेनिक में जो संकरण चलेगा तीन ही चलेगा, sp3 sp2 और sp चलेगा लल्ला, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद करते होंगे संकरण है आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। जो हैलो एल्केन का वर्गीकरण लल्ला, इसी संकरण के आधार पर ही किया गया है लल्ला, ठीक है। इसको अब हम रफ कर देते हैं। तो देखो लल्ला, जो दूसरा वर्गीकरण है किसके आधार पे किया गया है, संकरण के आधार पे किया गया। किसके आधार पे किया गया है, संकरण के आधार पे किया गया, ठीक लल्ला, संकरण के आधार पे। अच्छा बताओ, संकरण के आधार पे अगर किया गया है
अगर संकरण के आधार पे किया गया है तो कितने आधार कितना प्रकार होगा लल्ला, इसका बताओ। अगर संकरण के आधार पे वर्गीकरण बताओ तो कितने प्रकार से किया गया होगा? 3 ही प्रकार से किया गया होगा, ठीक लल्ला। क्योंकि संकरण जो होता हमारा 3 ही होता है, sp3 sp2 और sp ऑर्गेनिक में, ठीक लल्ला। तो अगर कोई पूछे संकरण के आधार पे कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है लल्ला, तो कितने प्रकार से किया गया है? 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से लल्ला, ठीक है। क्यों? क्योंकि संकरण ऑर्गेनिक में 3 ही होता है, sp3 sp2 और sp, ठीक लल्ला। तो लल्ला sp3 और लल्ला sp2 और लल्ला क्या sp लल्ला, ठीक है। लेकिन ने और देखो लल्ला आप थोड़ा सा sp3, ठीक लल्ला। sp3 क्या आगे आप लगा दो cx, इसके आगे क्या लगा दो cx, इसके आगे क्या लगा दो cx। ऐसा क्यों कह रहे हैं लल्ला हम? cx लगा दो। तो संकरण के आधार पे वर्गीकरण 3 प्रकार होता है, sp3cx sp2cx और spcx। ऐसा क्यों? cx क्यों लगाया गया लल्ला? क्योंकि हम हैलो एल्केन के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, तो जो संकरण होगा किसका होगा? हैलो एल्केन का ही होगा लल्ला। जो हमारा हैलो एल्केन होता है, जब एल्किल समूह से मतलब कार्बन की जो श्रृंखला होती है, इससे क्या जुड़ जाता है? हैलोजन तत्व। क्या जुड़ जाता है? हैलोजन तत्व, एल्किल समूह या कार्बन की श्रृंखला लल्ला। तो उसे हम क्या कहते हैं? हैलो एल्केन कहते हैं। उसी का हम वर्गीकरण पर संकरण के आधार पे लल्ला देखो, ये जो कार्बन की श्रृंखला हो गया हमारा आर हो गया, ये हमारा क्या हो गया? हैलोजन हो गया, ठीक लल्ला। तो इसका sp3 मतलब sp3cx मतलब इसका पहला जो वर्गीकरण संकरण के आधार पे होगा क्या हो जाएगा? sp3rx या cx कह सकते हो लल्ला, हैलो एल्केन ही है। तो ये भी क्या हो? sp2cx लल्ला, ये भी हमारा क्या? हैलो एल्केन ही है। sp-cx लल्ला, ये भी हमारा क्या है? हैलो एल्केन लल्ला है। अब आप लोगों को समझ में आया cx क्यों लगा लल्ला? क्योंकि हैलो एल्केन को जोड़ा लल्ला संकरण में। अगर यहाँ sp3 यहाँ लल्ला होता RCOH, क्या होता लल्ला? अगर यहाँ होता sp3COH, मतलब ए R है और ए क्या है? OH है, मतलब ये संकरण के आधार पे किसका वर्गीकरण किया गया है? एल्कोहल का किया गया लल्ला। किसका किया गया है? एल्कोहल का किया गया, ठीक लल्ला। उम्मीद करते होंगे समझ में आया होगा लल्ला। तो देखो, जो हमारा वर्गीकरण लल्ला है 2 आधार पे किया गया है। सबसे पहले किसके आधार पे लल्ला किया गया? हमारा हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे और संकरण के आधार पे लल्ला, ठीक लल्ला। अब देखो, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे जो वर्गीकरण है, ये भी हमारा 3 प्रकार से किया गया लल्ला। कितने प्रकार से किया गया है? 3 प्रकार से, ठीक लल्ला। 3 प्रकार से। पहला मोनोहैलो एल्केन, मोनोहैलो एल्केन, और दूसरा डाईहैलो एल्केन, डाईहैलो एल्केन, और तीसरा पॉलीहैलो एल्केन, पॉलीहैलो एल्केन लल्ला, ठीक है, ठीक लल्ला। जो हमारा हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे 3 प्रकार होता है और संकरण के आधार पे भी कितना होता है? 3 प्रकार का ही होता है, ठीक लल्ला। मोनोहैलोल्केन, डाईहैलोल्केन, पॉलीहैलोल्केन, इसमें संकरण 3 ही होता है। sp3cx बोल दो, sp2cx बोल दो और sp6 बोल दो लल्ला, ठीक है। अब देखो लल्ला, जो हमारा sp3cx हैलोल्केन होता है, ये भी हमारे कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार का लल्ला होता है। कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार का लल्ला, ठीक है। देखो, पहला हमारा क्या होता है? पहला हमारा होता है एल्किले, एल्किले हैलो एल्किन लल्ला। क्या होता है? एल्किल हैलो एल्किन लल्ला, क्लियर है। और दूसरा हमारा होता है एलिलिक, एलिलिक, या तो फिर इसे लल्ला बोल सकते हो आप लोग एलाइलिक, एलाइलिक हैलो एल्केन लल्ला, ठीक है। और तीसरा जो होता लल्ला हमारा, ये हमारा होता है बेनजिलिक, बेनजिलिक हैलो एल्केन लल्ला, ठीक लल्ला। जो हमारा sp3cx हैलो एल्केन है, 3 प्रकार का 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है।
नंबर 1 एल्किल हैलोल्केन, नंबर 2 एलिक या एलाइलिक हैलोल्केन और नंबर 3 बेंजिलिक हैलोएल्केन लल्ला। ठीक है। और जो sp2CX है इसको फर्दर दो भागों में वर्गीकृत किया गया लल्ला। पहला विनाइल विनाइल या विनाइलिक लल्ला, विनाइलिक हैलो एल्किन लल्ला। और दूसरा हमारा है, दूसरा क्या लल्ला हमारा है, एरिल एरिल हैलो एरिल हैलो एल्किन लल्ला। दूसरा हमारा क्या है, एरिल हैलो एल्किन लल्ला। क्लियर है। और जो हमारा sp2CX हैलोल्किन होता लल्ला, इसका फर्दर वर्गीकरण नहीं किया गया लल्ला, इसका फर्दर वर्गीकरण नहीं किया गया है। ठीक है। तो लल्ला तो एक क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्किन का एक चार्ट फ्लो हम बना दिए लल्ला। उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आया होगा कैसे कैसे हैलो एल्किन का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लो, उसके बाद हम एक एक करके लल्ला इसे पढ़ते हैं लल्ला। ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लो, समय देते थोड़ा सा हम। ठीक लल्ला, आप लोग नोट कर चुके हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। रफ कर देते हैं लल्ला इसे। देखो लल्ला, सबसे पहले अब हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अब हम क्या पढ़ेंगे, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे। सबसे पहला वर्गीकरण हैलोजन हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर ला। ठीक है। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम लल्ला, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम लल्ला। आप लोग जानते होंगे, अभी बताएं हम, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण कितना किया, 3 लल्ला किया गया। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे लल्ला, मोनो हैलो एल्किन लल्ला। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मोनो हैलो एल्केन, क्या लल्ला पढ़ेंगे हम, मोनो हैलो एल्केन लल्ला। इंग्लिश में भी हम यही कहते हैं लल्ला, मोनो हैलो एल्केन ही कहते हैं लल्ला इसे। ठीक है। मोनो हैलो एल्केन लल्ला। ठीक है। अब देखो लल्ला, सबसे पहले अगर कोई पूछेगा तो सबसे पहले आपसे डिफिनेशन पूछेगा लल्ला, तो डिफिनेशन इसके नाम में ही, आओ लल्ला देख लेते हैं। मोनो, मोनो मतलब आप लोग जानते हो कि लल्ला, मोनो मतलब क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है, एक। ठीक लल्ला। और हैलो मतलब क्या होता है, अभी हम पिछली क्लास में बताते हैं, हैलोजन तत्व होता है जिसे हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं लल्ला। ठीक है। और एल्केन मतलब क्या होता है, एल्किल समूह होता है जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं लल्ला। एक्स क्या हमारा हैलोजन तत्व है, हैलोजन तत्व है। और आर क्या हमारा है, एल्किल समूह लल्ला, एल्किल समूह है। अगर आप लोग पिछली क्लास देखोगे लल्ला, आप लोग पूरा समझ में आ रहा होगा। ठीक लल्ला। फिर से देख लेते हैं। मोनो मतलब क्या होता है, एक होता है। हैलो मतलब क्या होता है, हैलोजन तत्व होता है जिसे हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक लल्ला। एल्किन मतलब क्या होता है, एल्किल समूह होता है जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं लल्ला। अब देखो लल्ला, एकदम सिंपल है, आप लोग इसकी डिफिनेशन देखिए। जब आप स्टार्ट कहां से करेंगे, जब एक हैलोजन तत्व, जब एक हैलोजन तत्व किससे जुड़ा होता है, एल्किल समूह से लल्ला। देखो लल्ला, जब एक मतलब एक हैलो मतलब हैलोजन तत्व किससे जुड़ा, एल्किल मतलब एल्किल समूह लल्ला, एल्किल समूह से जुड़ा होता है तो उसको हम क्या कहेंगे लल्ला, मोनो हैलो एल्किन। क्या कहेंगे लल्ला, मोनो हैलो एल्किन कहेंगे लल्ला। ठीक है।
फिर से देख लेते हैं। जब एक मोनो मतलब एक, हेलो मतलब हेलोजन तत्व, तो एल्किल मतलब एल्किल समूह से जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनो हेलो एल्किल। ठीक, लिख लेते हैं। जब एक हेलोजन तत्व एल्किल समूह से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, इसे क्या कहेंगे लल्ला, मोनो हेलो एल्किन लल्ला कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, एग्जाम्पल इसका लल्ला। ठीक है, तो जो एल्किल समूह होगा, एल्किल समूह को लल्ला हम कार्बन की श्रृंखला भी कहते हैं लल्ला। तो जो कार्बन की श्रृंखला होगा लल्ला, इसमें केवल कितना हेलोजन तक जुड़ा होगा, एक ही जुड़ा होगा लल्ला। लो लल्ला, ये हमारा क्या हो गया, एल्किल समूह हो गया, मतलब कार्बन की श्रृंखला। ये हमारा क्या हो गया, हेलोजन तत्व हो गया लल्ला। ठीक है, एक ही जुड़ा है। दूसरा देख लेते हैं लल्ला हम, CH3 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 CH2 CH CH2 CH3, जो भी लल्ला कार्बन की श्रृंखला है, ये सब कार्बन की श्रृंखला है, ये हमारा क्या है, एल्किल समूह है। एल्किल समूह से कितना हेलोजन तक जुड़ा है लल्ला, केवल एक जुड़ा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनो हेलो एल्किन लल्ला कहेंगे। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, और अदर। ठीक लल्ला, इसमें भी कितना हेलोजन तक जुड़ा है, केवल एक ही जुड़ा है, ये भी क्या कहलाएगा, मोनो हेलो एल्केन। ठीक लल्ला, लेकिन साइक्लो वाला कहलाएगा लल्ला। ठीक है, और अगर देख लेते हैं, इसमें फ्लोरीन जोड़ देते हैं तीसरा, और ये चौथा लल्ला है, तो इसमें भी एक हेलोजन तक जुड़ा है, तो ये भी हमारा क्या है, मोनो हेलो एल्केन ही है लल्ला। ठीक है, उम्मीद करते होंगे आप लोगों को मोनो हेलो एल्केन क्लियर हो गया होगा लल्ला। अब हम डाई पे चलते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। यहां हम लल्ला डाई कर देते हैं, और यहां भी हम डाई कर देते हैं, डाई, इसको बी कर दीजिए, डाई डाई हेलो एल्किन लल्ला। ठीक है, अब लल्ला इसमें देखिए आप लोग, डिफिनेशन इसकी क्या होगी, आप लोग देखिए। डाई मतलब आप लोग जानते होंगे लल्ला, जो डाई मतलब होता है वो भालों में लगाने वाले डाई नहीं लल्ला। डाई मतलब क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, दो होता है। कितना होता है, दो होता है। ठीक है, हेलो मतलब क्या होता है, हेलोजन तत्व होता है। एल्किल मतलब क्या होता है, एल्किल समूह होता है लल्ला। क्या होता है, एल्किल समूह होता है लल्ला। ठीक है, जब, अब देखिए लल्ला, जब दो, क्या, दो, एक्स मतलब हेलोजन तत्व किससे जुड़े होते हैं, एल्किल समूह से लल्ला। जब दो हेलोजन तत्व एल्किल समूह से जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, डाई हेलो एल्किन लल्ला। ठीक है, देखो लल्ला, जब इसमें आप लोग दो कर दीजिए, सिंपल सी हो जाएगी डिफिनेशन। जब दो, एक्स मतलब हेलोजन तत्व किससे जुड़े होते हैं, एल्किल समूह से लल्ला, तो उसे हम क्या कहेंगे लल्ला, डाई हेलो एल्किन लल्ला कहेंगे। क्या कहेंगे, डाई हेलो एल्किन कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं लल्ला हम, एग्जाम्पल देख लेते हैं लल्ला। CH3 CH2 CH2 CH X, और एक्स लल्ला कोई भी हो सकता है। ठीक है, पहला, ये हमारा एल्किल समूह है। अच्छा, हम जोड़ देते हैं लल्ला, Br वगैरह जोड़ देते हैं, Br। देखो लल्ला, हेलोजन तो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम हुए, दो हुए तब भी डाई हेलो, लेकिन डिफरेंट हुए तब भी दो दो ही हेलोजन तत्व है ना। हेलोजन तत्व कोई भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा लल्ला। ठीक है, तो एक हेलोजन तत्व हमारा ए है, एक हेलोजन तत्व हमारा ए है, ये हमारा क्या लल्ला, एल्किल समूह लल्ला है। ये हमारा क्या है, आर है। ठीक है, आर से कितने जुड़े हैं लल्ला, हेलोजन तत्व दो जुड़े हैं। कितने जुड़े हैं लल्ला, दो जुड़े हैं, तो हमारे क्या कहलाएंगे, डाई हेलो एल्किन लल्ला। ठीक है, एग्जाम्पल अल्लाह और देख लेते हैं हम। CH3 CH
Cl CH Cl CH3। ठीक है। इसमें लल्ला देखो आप लोग, इस समय हमारा ए हमारा क्या है, एल्किल है, समूह है, और ए हमारे कितने हेलोजन तत्व हैं, 2 हेलोजन तत्व हैं। ठीक लल्ला। यही नहीं लल्ला, और देख सकते हैं आप लोग, इधर भी आर जोड़ दो, इधर लल्ला भी आर जोड़ दो, तो कितने हेलोजन तत्व लल्ला है, 2 हेलोजन तत्व हैं, तो डाई हेलोल्किन। मतलब अगर 2 हेलोजन तत्व आपको दिख गए लल्ला, तो कौन सा हेलोल्किन होगा, वो डाई हेलोल्किन लल्ला होगा लल्ला। ठीक है। और देख देख लेते हैं हम, इधर एफ कर दो, इधर लल्ला एफ कर दो। ठीक है। तो ए हमारा क्या हो गया लल्ला, डाई हेलो एल्केन। एक हेलोजन तत्व ए है, एक हेलोजन तत्व ए लल्ला, कार्बन की श्रृंखला एल्किल समूह ही आप लोग मान सकते हैं है लल्ला। इसको भी आप लोग क्या मान सकते हैं, एल्किल समूह ही मान सकते हैं लल्ला। ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे आप लोग को डाई हेलोल्केन क्लियर हो गया होगा लल्ला। लल्ला आप लोग एक बात और ध्यान दीजिए, जो हमारा डाई हेलोल्केन होता है, इसमें हेलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पे ये 2 प्रकार का होता है लल्ला। हेलोजन परमाणुओं की स्थिति के आधार पे ये 2 प्रकार का होता है लल्ला। सबसे पहले जैम जैम डाई हेलो एल्केन लल्ला, या तो हेलो एल्केन को हम ला एल्किल हैलाइड भी कहते हैं कॉमन नेम में। क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड भी कहते हैं लल्ला कॉमन नेम में, या तो जैम डाई एल्किल हैलाइड लल्ला। ये हमारा क्या है लल्ला, हेलोल्केन ही, लेकिन ये हमारा कॉमन नेम, एल्किल मतलब आर, हेलाइड मतलब एक्स लल्ला, कॉमन नेम हो जाएगा लल्ला बस। ठीक है। जैम क्या होगा लल्ला, जैम जैम मतलब होगा जब, लल्ला इसकी पहले डिफिनेशन लिखो, जब एक ही एक ही कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन तत्व जुड़े होते हैं। जब एक ही कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन तत्व जुड़े होते हैं लल्ला, तो उन्हें क्या कहेंगे, जैम डाई हेलोल्किन, या तो जैम डाई एल्किल हैलाइड लल्ला। ठीक है। जैसे अभी हम एग्जांपल दिए थे लल्ला, CH3 CH2 CH2 CH Br Br। ठीक है। तो एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन तत्व क्या लल्ला जुड़े हैं, तो क्या हो जाएगा लल्ला, जैम डाई हेलो एल्किन लल्ला। ठीक है। और देख लेते हैं एग्जांपल, CH3 CH2 C CH2 CH3 लल्ला। इससे आप लोग Cl जोड़ दो, फिर इससे आप लोग क्या जोड़ दो, फिर Cl जोड़ सकते हो, सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं लल्ला। ठीक है। तो ये भी हमारा एक ही कार्बन पर दोनों जुड़े हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जैम डाई हेलो एल्किन लल्ला। ठीक है। तो ये हमारा पहला हो गया। और देखो लल्ला, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति के आधार पे क्या है, वर्गीकरण। विसिनल लल्ला क्या है, विसिनल विसिनल डाई हेलो एल्केन, या तो फिर क्या, विसिनल डाई एल्किल एल्किल हैलाइड लल्ला। ठीक लल्ला। विसिनल का अर्थ क्या होता लल्ला, देखो लल्ला, जैम का अर्थ क्या होता है, जब एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन तत्व जुड़े होते हैं, जब एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन तत्व जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जैम डाई हेलोल्किन लल्ला। ठीक है। इसमें विसिनल में क्या होगा लल्ला, जब जब लगातार लगातार 2 कार्बन पर हाइड्रोजन तत्व जुड़े होते हैं
क्या, जब लगातार कार्बन, जब लगातार दो कार्बन पर दोनों हेलोजन तत्व लिख देते हैं लल्ला, दोनों दोनों हेलोजन तत्व जुड़े होते हैं लल्ला। मतलब एक कार्बन जुड़ा, उसके बाद वाला जो कार्बन उस पे भी क्या जुड़ा लल्ला, हेलोजन तत्व। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। CH3, CH2, CH, Br, CH, Br लल्ला, फिर CH3 लल्ला। ठीक लल्ला, ये देखो लल्ला, इसमें ए दो लगातार कार्बन है, एक कार्बन के बाद ए वाला कार्बन, तो इस पे भी हेलोजन तत्व जुड़ा है, इस पे भी क्या जुड़ा है, हेलोजन तत्व लल्ला, दो हेलोजन तत्व जुड़े हैं लल्ला। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, विशनल हो गया लल्ला। और देखो लल्ला, और क्या हो सकता है विशनल हमारा, इसमें भी लल्ला अगर हम Cl जोड़ दे, इसमें इसमें क्या जोड़ दे, Cl, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, विशनल डाई हेलो एल्केन लल्ला। ठीक है, और अगर ऐसा भी हम कुछ कर दें, ये हमारा F हो गया, ये हमारा क्या हो गया, F हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा लल्ला, विशनल डाई हेलो एल्केन लल्ला। ठीक है, उम्मीद करते होंगे लल्ला आप लोगों को डाई हेलो एल्केन क्लियर हो गया होगा, और हेलोजन परमाणु की जो स्थिति के आधार पर भी दो प्रकार के डाई हेलो एल्केन होते हैं, जैम और विशनल, ये भी क्लियर हो गया होगा लल्ला। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते होंगे लल्ला आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब लल्ला हम चलते हैं तीसरा, मतलब सी, सी पाली हेलो एल्केन लल्ला, पाली हेलो एल्केन लल्ला। ठीक है, पाली हेलो एल्केन लल्ला, पाली हेलो एल्केन लल्ला। ठीक है, पॉली हेलो एल्केन लल्ला। ठीक है, अब देखो लल्ला, सबके अगर देखा जाए लल्ला, सबके नाम में ही उसकी डिफिनेशन लल्ला। ठीक है, आप लोग बस देखिए ध्यान से, पॉली मतलब होता लल्ला, पॉली मतलब होता है तीन या तीन से अधिक लल्ला, तीन या तीन से अधिक लल्ला। लेकिन लल्ला कुछ टीचर आप लोग बताएंगे, ठीक लल्ला, चार से जो हमारा स्टार्ट होता है वो पाली वहां से स्टार्ट होता है, लेकिन लल्ला एनसीईआरटी में ऐसा नहीं लल्ला, तीन से ही उसने स्टार्ट किया है, तो इसीलिए हम तीन या तीन से अधिक बता रहे लल्ला। ठीक है, जब हम पॉली हेलोजन यौगिक पढ़ेंगे लल्ला, तो वहां पे जो क्लोरोफार्म वगैरह है, ठीक लल्ला, क्लोरोफार्म वगैरह है, आयोडोफार्म वगैरह है लल्ला, लल्ला कितने हैं, तीन है, तो हेलोजन तत्व इससे जुड़े हैं, तो तीन से जुड़ा है, इसीलिए उसमें पॉली हेलोजन यौगिक में रख दिया लल्ला। तो इसीलिए हमने एनसीईआरटी कहना क्या चाह रहा है, तीन या तीन से अधिक अगर हेलोजन तत्व होंगे तो पाली में आएंगे, मतलब कोई भी तत्व, हेलोजन तत्व ही नहीं, कोई भी तत्व अगर तीन या तीन से अधिक होगा तो किस में आएगा, पाली में आएगा। ठीक लल्ला, अब हेलो मतलब क्या होता है लल्ला, हेलो मतलब क्या होता है, हेलोजन, हेलोजन तत्व लल्ला, क्या होता है, हेलोजन तत्व होता लल्ला। ठीक है, और एल्केन मतलब क्या होता है, एल्किल समूह होता लल्ला, एल्किल समूह होता लल्ला। ठीक लल्ला, एल्किल समूह होता लल्ला। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जब तीन या तीन से अधिक, ठीक लल्ला, जब तीन या तीन से अधिक है, पाली मतलब क्या होता है, जब पाली मतलब तीन या तीन से अधिक, जब तीन या तीन से अधिक हेलोजन तत्व किससे, एल्किल मतलब एल्किल समूह, एल्किल समूह से जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहेंगे, पाली हेलो एल्किन लल्ला। सिंपल सी डिफरेंस लिख लेते हैं, जब तीन या तीन से अधिक हेलोजन तत्व एल्किल समूह से जुड़े होते हैं, ठीक है, जब तीन या तीन से अधिक हेलोजन तत्व एल्किल समूह से जुड़े होते हैं, तो
होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीहेलो एल्केन। जैसे एग्जाम्पल CH3 CH 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 CH2 कर दो, CH2 लेना, इधर Br, इधर F, इधर Cl, इधर क्या कर दो लल्ला, I कर दो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एल्किल समूह हो गया लल्ला। इतना एल्किल समूह से 3 या 3 से अधिक जुड़ने चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है लल्ला, हमारा पॉली हेलोल्किन में आएगा। और लल्ला देख लेते हैं, यहाँ Br कर दीजिए आप लोग, यहाँ Cl, यहाँ Cl, ये भी किस में आएगा, पॉली हेलो एल्किन में लल्ला। एक और कर दीजिए आप लोग, Fp कर दीजिए लल्ला। ठीक है, और देख लेते हैं हम एग्जाम्पल, यहाँ F, यहाँ F, यहाँ Br, यहाँ Br, यहाँ Cl कर दी लल्ला। 1 हलों तक, 2 हलों तक, 3 4 5। ठीक लल्ला, ये भी किसमें आएगा, पाली हेलोल्किन में ही आएगा लल्ला। ठीक है, तो पाली हेलोल्किन का एग्जाम्पल लल्ला क्लियर है। कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल उसको आप नोट कर लीजिए, जैसे नोट कर देते हैं हम, जैसे क्लोरोफार्म CHCl3, इसको लल्ला हम क्या कहते हैं, क्लोरो फार्म लल्ला। ठीक है, और नंबर 2 CHI3 को लल्ला हम क्या कहते हैं, आयोडो फार्म लल्ला कहते हैं। ठीक है, और तीसरा CHF3 को हम क्या कहते हैं, फ्लोरो फार्म लल्ला कहते हैं। ठीक है, और चौथा CH, और क्या हो सकता है, CHBr3 Br3 आप लोग लगाते चलिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रोमो फार्मूला, क्या हो जाएगा, ब्रोमो फार्म। ठीक लल्ला। अच्छा, ये फार्म शब्द क्यों लगा है लल्ला, फार्म शब्द क्यों लगा है सब में, क्योंकि Cl क्लोरो आप लोग जानते होगे, Cl को हम क्लोरो कहते लल्ला, क्लोरो आप लोग जानते होगे, लेकिन इसमें सबके आगे फार्म क्यों लगा है। अगर आई है तो आइडो आप लोग जानते हो कि लिखा ही जाएगा। ठीक है, आई है तो आइडो फार्म, लेकिन फार्म क्यों लिखा गया लल्ला, लल्ला देखो आप लोग, जो हमारा कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम में एक कार्बन को हम कहते हैं फॉर्म, क्या कहते हैं, फॉर्म। अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, एसिड। और अगर 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोपीओन लल्ला, क्या कहते हैं, प्रोपीओन। 4 कार्बन है तो इसे हम ब्यूटर कहते हैं लल्ला, क्या कहते हैं, ब्यूटर। और अगर 5 कार्बन है इसे हम क्या कहते हैं लल्ला, वेलर कहते हैं, क्या कहते हैं, वेलर। ठीक लल्ला, अगर 1 कार्बन है तो क्या किसका प्रयोग होगा, फॉर्म का। इसीलिए लल्ला सब में कितना कार्बन है, 1 1 1 और 1 लल्ला, तो इसीलिए किसका प्रयोग हुआ, फार्म का। ठीक लल्ला, क्लोरोफार्म, आइडोफार्म, फ्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म लल्ला। ठीक है, उम्मीद करते होंगे लल्ला आप लोग को ये वर्गीकरण लल्ला अच्छे से क्लियर हो गया लल्ला। अब हम संकरण के आधार पे जो वर्गीकरण है पार्ट 2 में लाएंगे लल्ला, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोगों को भी दिक्कत होगी। ठीक लल्ला, पढ़ने में। तो अगर आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा लल्ला, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारी वीडियो बनाने की इच्छा और बढ़े लल्ला। ठीक लल्ला, धन्यवाद।